अपने सामान की हिफाजत खुद करें। तमाम मुसाफिरों से इल्तमास है कि जेब कतरों से होशियार रहें। अपने बच्चों को जिंदगी भर की मामूली से बचाएं। पोलियो के 2 कतरे हर माह हर बार जरूर पिलाएं। शुक्रिया। मैं आपको पानी दिखा रहा हूँ, इसका ताल्लुक जो है वो उस पानी से नहीं है। और ये एक खूबसूरत मेरे पीछे झील है और झील के बिल्कुल साइड पे ये देखें कितने प्यारे प्यारे डक्स हमें नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहम्मद अमीन और इस वक्त मैं एक तारीखी मुकाम पर खड़ा हूं और ये तारीखी बाग है। और बाग जो है वो ऐसा है कि इसके अंदर जो है वो ना सिर्फ तारीख जब मैं आपको बताता हूँ तो ना सिर्फ इसमें सियासी एतबार से और बल्कि ज़्यादातर समझा जाए तो सियासी एतबार से यहाँ में और अदबी एतबार से भी कुछ अहमियत का हामिल है। और तारीखी एतबार से तो ये है ही है। पाकिस्तान बनने से भी पहले यहाँ पर जब अंग्रेज हुकूमत से भी पहले का द्वार था तो इसको गोल बाग के नाम से याद किया जाता था। गोल बाग के बाद जब यहाँ पर अंग्रेज हुकूमत आ गई तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो इसका नाम बैंड स्टैंड के नाम से जो है वो रख दिया। और चूंकि यहाँ पर फौजी तकरीबात भी होती थी, आज भी यहाँ पर बैरिक्स जो है वो मौजूद है जो कि सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस के लिए भी काम में आते होंगे। और बिल्कुल मेरे इस तरफ सामने जो है वो टाउन हॉल भी है, इधर जीपीओ का एक बड़ा दफ्तर और इस साइड पे जीसीयू यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है। और ये जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है इसको कभी चौपाल कहते थे और अब यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है वो भी समा था और इस वक्त और जिद्दत दौर के साथ साथ जो है तब्दील होता रहा। तो बहरहाल बैंड स्टैंड के बाद जो है वो जब आप यहाँ पर जो है वो फौजी हुकूमत जो है वो कायम रही तो ये पार्क उसी तरह से जो है वो अपनी आबोताब के साथ इसकी लुक आफ्टर भी होती रही। और आज भी इसकी अहमियत वही है। मेरे पीछे आपको हरे भरे खेत कह रहा हूँ, क्यारियां नजर आ रही हैं। तो मौसम भी कुछ ऐसा ही है। और आज आज जो है वो संडे था तो अर्ली मॉर्निंग जो है वो मैंने यहाँ का रुख किया। बहुत अच्छा लग रहा है और बादल पहले बहुत ज्यादा छाए हुए थे, अब जरा ठंडी हवा के झोंके भी आ रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको ये बताता चलूं कि जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए ये इस्तेमाल होता रहा, सॉरी। और आज भी यहाँ पर जो है वो ये मामलात जो है वो होते रहते हैं कि नासिर बाग से जो है वो रैली जाएगी फलां जगह पे। लेकिन ये आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जब पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो ये इसका नाम स्टैंड से या जो है गोल बाग से अल नासिर बाग कैसे पड़ा, तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस हवाले से। मिस्र के सदर जो हैं जमाल अब्दुल नासिर जो है जब वो पहली दफ़ा यहाँ पे लाहौर में तशरीफ़ लाए तो जनरल अयूब खान की हुकूमत थी। उन्होंने उनके एजाज़ में इस गोल बाग का नाम जो है वो उनके नाम से मंसूब कर दिया। तो आज उसी नाम से ये बाग जो है वो नासिर बाग के नाम से फेमस है, जाना जाता है। और उसके बाद इसी बाग को जब पॉलिटिकल हवाले से जो है वो इसका यूटिलाइज किया, तलीमी एतबार से यहाँ से रैलियाँ निकलती रही हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जलसे जुलूस यहाँ से जो है वो आगाज़ होता है चूँकि ये अपर माल का बिल्कुल आगाज़ है और यहाँ से पंजाब असम्बली की तरफ जो है वो जाते हैं। अच्छा, इसमें आपको बताता चलूँ कि उसके बाद जो है वो एक आम इलेक्शन की तरफ जो है वो मुल्क जाता है। तो जब पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात 1970 की तरफ जो है वो पाकिस्तान गामजन था तो यहाँ पर जो है वो इसको सियासी एतबार से जलसे जुलूसों के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बहुत बड़ा आलीशान जलसे का एहतमाम यहाँ पर जो है वो किया उनकी पार्टी ने। लेकिन यहाँ पर जो है वो उस वक़्त के जो हुकूमत थी
जो इस जलसे को नहीं होने देना चाह रही थी, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो है वो पानी छोड़ दिया। लेकिन तो ये जो मैं आपको पानी दिखा रहा हूँ, इसका ताल्लुक जो है वो उस पानी से नहीं है। और ये एक खूबसूरत मेरे पीछे झील है, और झील के बिल्कुल साइड पे ये देखें कितने प्यारे प्यारे डक्स हमें नजर आ रहे हैं। तो ये देखें, तो ये यहाँ पर जो है वो फिर और खूबसूरती इसमें आ गई। और मैं ये बताता चलूँ कि उस पानी के अंदर सिर्फ पानी ही नहीं छोड़ा, उस पानी में जो है वो करंट भी छोड़ दिया। हाँ जी, बिल्कुल करंट भी छोड़ दिया, ताकि यहाँ पर जो है वो किसी किस्म का पॉलिटिकल एक्टिविटी हो ही ना पाए। तो उसके बाद ना सिर्फ आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ से जो है वो बताने वाले बताते हैं, तारीख दान जो है, कि यहाँ से जो है वो एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फ्लैटी होटल पर कैसे ले जाया गया। फ्लैटी होटल पर ले जाने के लिए एक रक्शे का इस्तेमाल किया गया। उस वक़्त के जो उनके सेक्रेटरी थे, ये पंजाब के, जो बाद में वो वज़ीर भी बने, तो उन्होंने एक रक्शे वाले को फौरी तौर पर हायर किया, और यहाँ से जो है वो उन्हें बैठाकर जो है वो फ्लैटी होटल पर ले गया। उस रक्शे वाले का नाम जो है वो तारीख में कहा जाता है रोशन रक्शे वाला। तो उस जब वो हुकूमत बनती है और पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के बाद जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत बनती है, तो उस रोशन जो रक्शे वाला था, वो उसकी मुलाकात उसी जो वज़ीर से बनती है। यानी जिनके साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो मौजूद थे उस वक़्त, उनको लेकर वो गए। और वो फिर जो है उनसे कुछ डिमांड उन्होंने कहा, जी आप मांगे क्या मांगते हैं? तो उन्होंने एक रक्षा ही मांगा, एक रक्शे वाले ने एक रक्षा ही मांगा। तो वो, मुझे नया रक्षा चाहिए, वो पुराना रक्षा जो है वो खराब हो गया। तो उन्हें एक नया रक्षा भी जो है वो लेकर दिया गया, और उसके साथ जो है वो उस वक़्त के जो वज़ीर थे, उन्होंने जो है उसी रक्शे के ऊपर जो है दोबारा से उसको चलाया भी, सफ़र भी किया, और उन्हें 100 रुपया भी दिया। आज भी ये बाग जो है वो अपनी तारीखी नौइयत के एतबार से वैसे ही है। आने वाले मज़ीद लोगों ने इसको डेवलप भी किया, बेहतरी लाए इसमें, जिसकी भी हुकूमत रही, और उन्होंने बहुत ही काविशें की, कोशिशें की। यहाँ पर जो है वो बागात भी लगाए, जिसमें उस वक़्त के PHA के चेयरमैन यासिर गिलानी, जिनका ताल्लुक जो है वो शादरा से था, उन्होंने इसमें काफ़ी काविशें की है। और ये आपको नज़र आ रहा है कि जंगल जो है वो बना दिया, इसको दरख्त ही दरख्त जो है वो लगाकर इसको और ज़्यादा खूबसूरत जो है वो बना दिया गया। तो आज भी सुबह सवेरे बहुत से लोग जो है वो हर एज के यहाँ पर जो है वो आते हैं, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, हज़रात और यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं मुझे, जो टिकटॉक और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़, तस्वीर बनाने में मसरूफ़ हैं। तो ये सारी जो है वो इस गोल बाग जो था, इस हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन थी, जिसके अंदर जो है वो आपने एक मुख्तसर वक्त में यहाँ की मैंने आपको सैर भी करवाई। इसका सबसे खूबसूरत जो मंजर है वो ये है, ये झील मेरे पीछे। तो ये वो झील है जिसमें जो है वो ये परिंदे, आबी परिंदे जो है वो मूव भी कर रहे होते हैं। और ये है जी वो पूरा का पूरा दरख्तों से भरा हुआ जंगल। और कुछ वीडियोस के अंदर जो है वो शुरू में मैंने आपको दिखाया भी कि यहाँ पर जो है वो कैसे दरख्त जो है वो इस कदर उस दौर के हैं कि जिसके साया जो है वो इतना घना है। ये जो मैं आपको अभी दरख्त दिखा भी रहा हूँ, तो इसका साया इतना बड़ा है कि आप देखें कि आज ज़रूरत इस समर की है कि इसी तरह के जो है वो दरख्त लगाए जाएं, ताकि जो है वो जो शिद्दत है धूप की, गर्मी की, वो और कम हो सके। तो मेरे ऊपर जो है वो सूरज थोड़ा थोड़ा तुलू होना शुरू हो गया है, और मुझे दिखाई देना शुरू हो गया। कुछ व्यूज़ में आपको और दिखाता हूँ, और फिर हम जो है वो यहाँ से तो हम इजाज़त चाहेंगे, और आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग इंफॉर्मेटिव भी हुआ होगा, और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं खड़ा हूँ इस्तांबुल चौक में, जो कि लाहौर माल रोड का एक मेन जो है वो एंट्री है। और मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो ये जो तोप है, इसका नाम है जमजम तोप। तारीखी एतबार से इसकी बहुत अहमियत है,
और राजा रंजीत सिंह हो या उससे पहले की जो उसके पास ये तोप होती थी, वो तो ताकत होती थी उसके पास। और यहाँ के जो है वो इसी एतबार से ये तोप जो है वो यहाँ पर फिर नस्ब कर दी गई और आज ये माल रोड की जीनत है। और ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है ये हमारे तुर्की बरादर मुल्क के झंडे का जो है वो निशान है और हमारे झंडे के ऊपर भी यही है। और ये इस्तांबुल चौक के नाम से मशहूर है। उसके बिल्कुल पीछे टाउन हॉल है और मेरी दाईं तरफ जो है वो NCA कॉलेज और बाईं तरफ जो है वो पंजाबी यूनिवर्सिटी है। और हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए अनार का। अल्लाह हाफ़िज़।